इजरायली बमबारी में गाजा पट्टी तबाह हो चुका है। हमास की टॉप लीडरशिप का भी सफाया हो चुका है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्या है कि हमास की अकड़ टूट नहीं रही है। 15 महीनों की जंग के बाद अब भी इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की तस्वीर तो दिखी, लेकिन उजड़े आशियाने में जब फिलिस्तीनियों की वापसी शुरू हुई तो उस तस्वीर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमास अब इसे ही अपनी जीत के तौर पर दिखा रहा है। युद्ध विराम समझौते के तहत सोमवार सुबह से ही हजारों गाजा वासियों ने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया था और हमास ने इसी वापसी को फिलिस्तीनियों की एक जीत बताया है। आपको बता दें कि इजरायली हमलों में उत्तरी गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इससे पहले इजराइल ने लोगों को घरों में वापस लौटने से रोक दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में गाजावासी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। घर जाने की कोशिश कर रहे एक फलस्तीनी युवक को इजरायली सेना ने गोली भी मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर आखिर उभरी क्यों। दरअसल ये पूरा विवाद एक इजरायली नागरिक अरबेल यहूद की रिहाई से जुड़ी हुई है। अरबेल यहूद कौन है और आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि सीज फायर टूट सकता है सिर्फ और सिर्फ एक इजरायली नागरिक अरबेल यहूद की वजह से। आपको बता दें कि शनिवार को जब दूसरी बार कैदियों की अदला बदली हुई तो ये लगा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और तय शर्तों के मुताबिक हमास ने शनिवार को 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने 200 फलस्तीनी कैदियों को जेल से रिहा किया, लेकिन उसके बाद इजराइल ने ऐलान कर दिया कि वो गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि उसके एक नागरिक यानी कि अरबेल यहूद की रिहाई के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती है। अब हमास ने अरबेल यहूद को क्यों रिहा नहीं किया? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि शनिवार को हमास ने जिन लोगों को रिहा करने की लिस्ट बनाई थी उसमें अरबेल यहूद का नाम भी शामिल था, लेकिन फिर उसे रिहा नहीं किया गया और अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर अरबेल यहूद का नाम लिस्ट से क्यों हटा दिया गया। हालांकि हमास ने यह जरूर दावा किया है कि यहूद जिंदा है अभी और उसे अगले शनिवार को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इजराइल ने कहा है कि हमास ने सभी जीवित नागरिक महिला बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन किया है। बाद में इजराइल ने रविवार रात को घोषणा की कि गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम और बंधक समझौते पर विवाद सुलझ गया है। हमास इस हफ्ते 2 बैच में 6 बंधकों को रिहा करेगा। वहीं इजराइल ने सोमवार सुबह से नेत्जारिम कॉरिडोर के जरिए सैकड़ों हजारों विस्थापित गाजा वासियों को अपने घर लौटने की इजाजत दे दी। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अरबेल यहूद, सैनिक अगम बर्गर और एक अन्य बंधक को गुरुवार को रिहा किया जाएगा, जबकि 3 अन्य बंधकों को शनिवार को हमास रिहा करेगा। अब कौन है अरबेल यहूद, ये भी जान लीजिए। अरबेल यहूद वो महिला इजरायली बंधक है जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते को चुनौती देने वाले संकट के केंद्र में इस वक्त नजर आ रही है। उसे 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान फलस्तीनी एनक्लेव की सीमा के पास दक्षिणी इजराइल के एक गांव नीर ओज में उसके घर से ही अगवा किया गया और उस समय 28 साल की यहूद को उसके साथी एरियल क्यूनियो के साथ ही अगवा किया गया, जो गाजा पट्टी में ही रहता है। यहूद आखिरी महिला नागरिक बंधक है जिसके बारे में इजराइल का मानना है कि वो शायद जीवित है। एक अन्य नागरिक महिला शीरी बिबास अपने 2 छोटे बेटों एरियल, जो उस समय 4 साल का था, और कैफिर, जो 9 महीने का था, उसके साथ नीर ओज से अपहरण किए जाने के बाद गाजा में ही है और इजरायली सेना ने बिबास और उसके बच्चों के जीवन के लिए गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि उसकी मृत्यु की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इजरायली अधिकारियों का यह भी कहना है कि युद्ध विराम समझौते की शर्तों के मुताबिक अरबेल यहूद को 19 जनवरी और शनिवार को रिहा किए जाने वाले बंधकों के पहले 2 समूहों में ही शामिल होना चाहिए था। इजराइल ने मांग की थी कि बंदी महिला सैनिकों से पहले उसकी महिला नागरिकों को रिहा किया जाए, जिसमें से 4 को शनिवार को रिहा किया गया। ऐसा लगता है कि यहूद शायद किसी दूसरे समूह यानी कि फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हिरासत में हो सकती है। उस समूह के एक अधिकारी ने रविवार को
न्यूयॉर्क टाइम्स को जानकारी दी थी कि उसे अगले शनिवार से पहले रिहा कर दिया जाएगा। वहीं कल आधी रात के बाद इजराइल, कतर और हमास ने यह घोषणा की कि अगले शुक्रवार तक यहूद और 2 अन्य इजरायली बंधकों की भी रिहाई के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को 3 और बंधकों को रिहा किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि बदले में इजराइल गाजा में विस्थापित फलस्तीनियों को एन्क्लेव के उत्तर में लौटने की अनुमति देना शुरू कर देगा। तो अर्बेल की रिहाई कब तक होती है, इस पर दुनिया की नजर है, क्योंकि जो तलखी इस वक्त सीज फायर के बीच गाजा और हमास के बीच देखने को मिल रही है, उसके केंद्र में यही इजरायली नागरिक बंधक है। और अगर गाजा उसे इस हफ्ते छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, तो शायद ये सीज फायर आगे भी जारी रहे, वरना आने वाले दिनों में मुश्किल पड़ सकती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।